ये कोयले की खदान है। यहाँ से निकला कोयला कहीं भारतीय रेल को चलाता है तो कहीं उद्योगों में काम आता है। जहाँ खनिज मिलते हैं उस इलाके को समृद्ध माना जाता है, लेकिन अफसोस है कि जमीन के नीचे दबी खनिज संपदा की समृद्धि उस इलाके के लोगों की जिंदगी में नजर नहीं आती। हम झारखंड के हजारीबाग इलाके की बात कर रहे हैं। झारखंड के नक्शे में देखने पर रांची से उत्तर की ओर एक जिला है हजारीबाग। झारखंड का धनबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयले वाला इलाका है हजारीबाग। हजारीबाग एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ये 4 लेन दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है। जिंदगी यहाँ बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती है, मगर ये जो तस्वीर है ये बताती है कि झारखंड से गुजरने वाले इस हाईवे के किनारे जो लोग लकड़ी का ये बोझ लेकर चल रहे हैं, इनके जिंदगी की रफ्तार किस तरीके से थमी हुई है। नेता चाहे लाख दावा कर लें, मगर हकीकत ये है कि आज भी इन इलाकों के आदिवासी जो समाज के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। भैया डेली इतना गट्ठा ले जाना पड़ता है जी। क्या नाम है आपका? तिलेश्वर। तिलेश्वर, क्या करते हैं आप? ईटा बनाते हैं। ईटा बनाते हैं। और कोई रोजगार नहीं मिलता है यहाँ? नहीं, कोई रोजगार नहीं है। नहीं नहीं, सरकार से कोई सुविधा मिलता है? कोई सुविधा नहीं। अगर सुविधा मिलता तो ईटा बनाते सर। हमारे सवाल का भी इनके पास जवाब सवाल में ही है। अगर सुविधा होता ईटा बनाते। और सिर्फ घर के पुरुष नहीं, देखिए बात महिला सशक्तिकरण की होती है। और देखिए महिलाओं की स्थिति इन इलाकों में क्या है। आदिवासी बहुल इलाके हैं झारखंड का ये इलाका, यही काम करती हैं। और कोई सरकार से कुछ मिलता है सुविधा? कुछ मिलेगा सरकार से? कुछ नहीं मिलता है। कोई अनाज, राशन, पानी, पैसा, शौचालय एक आदमी देता है, 1% 2% कुछ नहीं होता है उससे। इसको लकड़ी से क्या करती हैं? जाला बनाता है। और ये इमली से देखिए, एक मिनट दिखाइए। देखिए लोग कैसे खुशी गम में भी ढूंढ लेते हैं। और सीखना हो तो आप भी सीख लीजिए। लकड़ी तोड़ने गई थी बच्चों के लिए, भले ही आपके घर में कैंडी खरीदा जाता हो, ये तो इस जंगली इमली से ही काम चला लेती हैं। कहती हैं लकड़ी चुनने गई थी तो बच्चों के लिए इमली खरीद लिया। इन लोगों के लिए ये इमली ही इनके बच्चे का स्वीट डिश है। आपके यहाँ बेकरी शॉप से बच्चे बढ़िया बेकरी आइटम्स आते होंगे, केक पेस्ट्री आते होंगे, मगर तिलेश्वर और उनकी पत्नी लकड़ी का बोझा ढोती हैं। चुनाव इन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि सुविधा इन्हें मिलती नहीं है। और इमली के चटक से जिंदगी में कुछ रंग भरने की, कुछ स्वाद भरने की कोशिश इनकी रहती है। चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। सवाल है कि हजारीबाग के वोटर्स के मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके सरोकार क्या हैं। ये है जिंदगी के साथ संघर्ष। जी हाँ, जिंदगी कभी कितनी कठिन परिस्थितियों में आपको ले जाकर खड़ा कर देती है। अगर देखना हो तो इस तस्वीर को देखिए। और ये तस्वीर है हजारीबाग की, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस आज की तारीख में है। मगर यहाँ कोयले के लिए जद्दोजहद, यहाँ के लोगों को कभी राशन में कोयला मिलता था, कोयला अब आप लोग को नहीं मिलता है। नहीं। इस कोयले को इस तरह से कितने दूर तक खींच के ले जाते हैं आप? हजारीबाग कितना किलोमीटर खींचते होंगे डेली? 22 किलोमीटर। और कितना कोयला होगा ये? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल कोयला 22 किलोमीटर हर रोज खींचते। कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, आपको ताकत लगेगी। और ये बिल्कुल ऊंचाई वाला इलाका है। कहते हैं ये कोयला ये लोग जहाँ इकट्ठा करते हैं वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। इधर आइए। तो ये कोयला जो आप लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं, तो इससे कितना कमा पाते हैं आप लोग? कम आते हैं 100 रुपये, 120-25 रुपये बोरी मिलता है। बस यही कमाई है। 2 लोग मिलके अपना जहाँ से हुआ कोयला इकट्ठा किए। लेकिन राशन वगैरह में कोयला नहीं मिलता है। मतलब हजारीबाग के कोल माइन से जो कोयला निकलता है वो नहीं मिल पाता है आप लोग? नहीं। तो हजारीबाग के साथ अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर कोयले का अकूट भंडार है, मगर कोयले का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के लिए हो नहीं पाता है। यहाँ पर लोगों को कोयला मिल नहीं पाता है। और इसी तरह से ये लोग जहाँ तहाँ से कोयला चुनते हैं, माइंस के पास से कोयला इकट्ठा करते हैं। और इस तरीके से जितना हो सके 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल कोयला खींचते हुए कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये है हजारीबाग का सच, जहाँ के कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्रालय संभाल चुके हैं, मगर लोगों की ज़िंदगी इसी तरह से साइकिल पर घिसट रही है। आखिर हजारीबाग को इतने सालों में मिला क्या? हजारीबाग वो इलाका है जहां से जयंत सिन्हा सांसद हैं। जयंत सिन्हा भारत सरकार में मंत्री हैं। जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। वही यशवंत सिन्हा जो अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं।
ये अलग बात है कि वो कभी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे। यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। यशवंत सिन्हा 1998 में यहाँ से पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 1999 में फिर वो यहाँ से जीते और सरकार में मंत्री बने। वाजपेयी सरकार के बड़े मंत्री को 2004 में हजारीबाग की जनता ने हरा दिया और सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता में उम्मीद देखी। लेकिन 2009 में फिर हजारीबाग को यशवंत सिन्हा की याद आई। 2014 में बीजेपी ने यशवंत सिन्हा के अर्थशास्त्री बेटे जयंत को यहां से चुनाव मैदान में उतारा और वो जीत गए। जयंत सिन्हा एक बार फिर चुनाव मैदान में है। जब आप इस चुनावी बटन को दबाइएगा तो आप अपने हाथों से तय करिएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, देश का भविष्य कौन तय करने वाला है। ये लोकतंत्र का महापर्व होली, दिवाली और छठ नहीं है। ये हर साल ये महापर्व नहीं आता है दीदी। जयंत जीतेंगे या हारेंगे ये इस बात से तय होगा कि उनके खिलाफ यहाँ चुनौती कितनी बड़ी है। तो उनको चुनौती दे रहे हैं सीपीआई के उम्मीदवार भुवनेश्वर प्रसाद मेहता। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के टिकट पर गोपाल साहू मैदान में है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। जेएमएम 4 पर, जेवीएम 2 और आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। मोदी लहर पर सवार बीजेपी को 12 सीटें मिली थी तो 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा के सहयोग से कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। आपने देखा है पिछले 5 सालों में क्या क्या काम हुई और क्या क्या काम नहीं हुई। तो कैसे कैसे झूठे वादे किए गए, कैसे कैसे सुनहरे सपने दिखलाए गए, ये हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। और 1914 में जिन वादों के साथ बीजेपी आई थी, आप लोग खुद बतलाइए कि क्या क्या वादा उन्होंने पूरा किया। और जब साल बीत गई लोग पूछने जाते हैं भाई कुछ काम हुआ नहीं, आपने ये वादा किया था, तो बोलते ये तो इलेक्शन का जुमला था। कहा जाता है कि जहां जल जंगल जमीन की लड़ाई होती है वहां लाल झंडे को भी सियासी हवा मिल जाती है। झारखंड के हजारीबाग सीट पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीतती रही है। 2009 में यहां से सांसद रहे भुवनेश्वर मेहता दोबारा चुनाव मैदान में है। इस बार चुनाव में सारे आम जनता का हमें समर्थन है, क्योंकि 2 दिग्गज लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग खड़े हैं। मैं तो किसान का बेटा हूँ। हमारे जगह जगह पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस बार बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है कि तमाम किसान, मजदूर, यहाँ के लोग, सब लोग हमारे साथ। 2 बार आप सांसद रहे हैं इस क्षेत्र का, आपको लगता है कि आपने वो विकास किया है कि लोग आपको फिर से वोट करेंगे? बिल्कुल। इस बार जनता के बीच में ये है कि चूंकि अभी जो एक एमपी हैं, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, 5 साल में 95% भी आदमी उनको नहीं जानता है। आप चाहते हैं कि जनता से पूछ लेते हैं कि एक बार भी नहीं आया है। तो हजारीबाग की जनता इस बार किसे चुनेगी ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम यहाँ के सब्जी बाजार एरिया में पहुंची। कहते हैं देश गांव में बसता है और गांव को समझना हो तो गांव में लगने वाले हाट से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती, क्योंकि वहां सब्जी लेकर आने वाले छोटे छोटे किसान होते हैं, खरीदने वाले मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग होते हैं और सबसे बेहतर तरीके से देश की नब्ज को वही समझते हैं। चुनाव चल रहा है, पता है देश में? किसी नहीं पता है क्या माहौल है आपके यहाँ? क्या क्या किसान को मिला ये बताइए। कहाँ कुछ मिला है हम लोग तो बोलता है कि हम किसान को सब दे दिए, सब्जी होगा बढ़िया से। तकरा दे है तकरा दे हम इनके कादत बोला शौचालय बनाने का पैसा दे दिए, इंदिरा आवास का पैसा दे दिए, दे लेते हम इनके ना मिले ना। नेताजी लोग दिखते हैं प्रचार वगैरह करते हुए? नहीं दिखते हैं। पहले दिखते थे कुछ करते हुए। हाँ। आप लोगों के लिए कितना कुछ किया ये बताइए। यही तो गंदगी खोजते हैं, क्या खोजते हैं? नहीं, आप लोग के लिए क्या क्या किए नेताजी? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। कहाँ है गाँव में तो कुछ नहीं हम देखते, जो है सो है, जो आदम जमाना से वही चला। वही है, ना रोड बना है, ना फोड़ बना है, ना कुछ बना है। कहाँ कुछ हो? ये देखिए हमरा जो बोलते हैं खींच रहा है। ये जो इनके चेहरे पर है ये हंसी जो है ये बेबसी की हंसी है। कह रहे हैं कि फोटो खींच रहा है। बताइए हमको कुछ मिला ही नहीं, जब कुछ बदला ही नहीं तो फोटो किस बात का? क्या दीदी कुछ मिला सरकार की तरफ से कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग के, कुछ नहीं मिला। नहीं। झारखंड के हजारीबाग सीट पर स्थानीय मुद्दों के अलावा जीत और हार के और कौन कौन से फैक्टर हैं, आइए आपको ये भी बताते हैं।
हजारीबाग देखिए इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ जातिगत समीकरण, ये पहला लोकसभा विधानसभा क्षेत्र जो भी कहें यहाँ पे रहा है कि जिसमें जातिगत प्रभाव नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ के सबसे पहले सांसद जो रामनारायण सिंह थे उनका जातिगत वोट नहीं था, या फिर बाद के भी जो कहें तो यहाँ के चुनाव पर जातिगत वोटों का अधिकार और आधार नहीं होता है, यह सबसे बड़ी बात है। कुछ जयंत सिन्हा जब यहाँ पर से सांसद के उम्मीदवार बने थे पहली बार, तो लोगों को लगा कि हार्वर्ड से पढ़ा लिखा एक लड़का है, उनको राजनीति नहीं माना था, राजनीति का आदमी नहीं माना था, तो लोगों ने उनको चुना इसलिए कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, हार्वर्ड से पढ़े हुए एक अच्छे शिक्षाविद हैं, तो वो अच्छा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका जो पिता का जो साया रहा, उस साये से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि उनका प्रभुत्व, पिता का प्रभुत्व अभी भी उनके बेटे पर हावी रहा, और पिता ने जो चाहा वही हुआ, जयंत सिन्हा ने जो चाहा वो नहीं हो सका। इसलिए हजारीबाग का मिजाज और मौसम के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती और विकास भी बदल नहीं पाया। चलते चलते ये भी समझिए कि यहाँ का नाम हजारीबाग क्यों पड़ा है। ये फारसी शब्द का नाम है जिसका मतलब है हजार बागों वाला इलाका। हजारीबाग जो है खुशनुमा खुशगवार मौसम है। यहाँ झारखंड का शिमला बोला जाता है, अभी पहले बिहार का शिमला बोला जाता था। यहाँ पे लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। कलकत्ता से बंगाल के कई लोगों के आसियाने यहाँ पे हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए, बिताने के लिए आते हैं। यही कारण रहा है कि अंग्रेजों ने यहाँ राजधानी बनाने के लिए एक बार सोची थी, लेकिन वो किसी कारण से टल गया। मतलब कि अगर बात आई थी तो कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण मिजाज होगा इस शहर का, इस जिले का, तभी उन्होंने सोचा था। अंग्रेजों की बात निराली होती है। यहाँ पे सेंट्रल जेल है, कोयले का अकुत भंडार है। अब धनबाद को खत्म करें तो धनबाद में अब कोयले का भंडार खत्म हो रहा है। तो उसके बाद हजारीबाग जो है, हजारीबाग का क्षेत्र है जो कोयलांचल का क्षेत्र है, वह क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। ये इलाका देश के पूर्वी हिस्से को पश्चिम से जोड़ने वाले ग्रैंड ट्रंक रोड पर पड़ता था। इतिहास से वर्तमान तक हजारीबाग ने कई मंजिलों को पार किया है और एक बार फिर हजारीबाग लोकतंत्र के एक पड़ाव पर खड़ा है। यहाँ मतदाता 6 मई को वोट कर अपना सांसद चुनेंगे और जब 23 मई को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा क्या जयंत सिन्हा हजारीबाग की जंग जीतने में कामयाब हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, हजारीबाग।